हेलो, दिस इज वर्राकुल होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में जो आपको आता ही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इस आसन को कैसे करना है। अगर इस आसन में हमारे पैर जो है वो सीधे नहीं रह पाते तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योग विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। हमारे पूर्वज ने ये हमें विरासत में दिया है, तो इसका इस्तेमाल, इसका लाभ तो हमें उठाना ही चाहिए। जी हाँ, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हमारे पास समय ही नहीं मिलता है। हमारा शरीर जो है वो हमें बार बार ये संकेत देता है कि अब हमें व्यायाम की ज़रूरत है, योग अभ्यास की ज़रूरत है, प्राणायाम की ज़रूरत है, लेकिन हम इसे समझ ही नहीं पाते। कभी कभी ये दर्द के रूप में या फिर कोई परेशानी के रूप में हमें ये संकेत देते हैं, तो इसे हमें समझना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से 1 घंटा खुद के लिए निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नियमित रूप से योग अभ्यास करना ये खुराक से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा शरीर जो है उसे खाना चाहिए, वैसे ही उसे व्यायाम भी चाहिए, योग अभ्यास भी चाहिए, लेकिन हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। अगर आप नियमित रूप से 1 घंटा खुद के लिए निकाल लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे अर्ध हलासन। जी हाँ, हलासन का अभ्यास मैंने आपको सिखाया है कि कैसे किया जाता है, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं, मेरे दर्शक मित्र कुछ ऐसे हैं जिनसे पूर्ण हलासन तो होता नहीं है, और कभी कभी वो ये शिकायत करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो आपके लिए अर्ध हलासन है। महिलाओं को विशेष रूप से ये आसन करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को जन्म दिया है, आप अभी अभी माँ बन चुके हैं, तो आप 3 महीने बाद, यानी कि आपका बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, उससे आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इस आसन का अभ्यास कर सकती है। आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो चलिए अर्ध हलासन को कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वार्म अप कर लेना है। जी हाँ, आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा भाग सकते हैं, इतना तेज नहीं भागना है। अगर आपको कोई परेशानी है, घुटनों में दर्द है या फिर दिल की कोई बीमारी है या फिर आपका ऑपरेशन करवाया है, तो आप इस आसन को न करें, या फिर आप किसी योग चिकित्सक को या फिर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अभ्यास उन्हीं लोगों को करना है जो नियमित रूप से कुछ एक्टिविटी करते हैं। अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आप किसी योग शिक्षक की निगरानी में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अर्ध हलासन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप वार्म अप कर लेना, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे दंडासन में बैठ जाना है। फिर आराम से अपने हाथ को ऐसे मोड़कर या फिर सहारा लेकर आप शवासन में ऐसे लेट जाएंगे। यहाँ पर आपने 3 बार लंबी गहरी सांसें भरनी है। अब आप क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। ऐसे आप 10 बार अभ्यास कर लीजिए दोनों पैरों से। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे आपने 10 बार अभ्यास कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है ऐसे, और इस मुद्रा में आपने अपने शरीर को स्थिर करना है। ये है अर्ध हलासन।
फिर आराम से वापस आ जाना है। फिर आराम से आप बैठ जाए दंडासन। तो ऐसे किया जाता है अर्ध हलासन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों को सीधा नहीं कर पाते, उनके लिए भी एक अभ्यास है। तो चलिए वो अभ्यास देखते हैं। जिन लोगों के पैर सीधे नहीं रहते या फिर उनको अर्ध हलासन में होल्ड रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, उनके लिए दीवार का ये उपाय है। नियमित रूप से अगर आप दीवार के सहारे अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे ही आप किताब पढ़ सकते हैं या फिर फोन यूज कर सकते हैं या फिर आप बातचीत करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन अभ्यास कर रहे हो फिर दूसरे दिन आप भूल जाते हो, ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है या फिर आप मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आपको वर्क करना होता है या फिर कोई काम कर रहे हो आप, तब आप इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। रात को इसका अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन आपने 2 घंटे पहले खाना खाया हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है। ये जो दीवार है ना उसके पास में आप ऐसे बैठ जाए। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथ को यहाँ पर सेट कर ले बाजू में और फिर अपना एक पैर आप ऊपर उठाएं ऐसे, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाए। ऐसे आपने अपने आप को सेट करना है। आपका हिप्स जो है वो दीवार को टच करना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़े सिरकेंगे ऐसे, जी हाँ, और अपने पैर को ऐसे सीधा करिए, ऐसे ऐसे आपने बने रहना है आसन में। आप किताब भी पढ़ सकते हैं, फोन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है इस आसन को करने के लिए, तो आप अपने काम के साथ साथ ऐसे अभ्यास भी कर सकते हैं। हो सके तो आप 10 मिनट इसका अभ्यास कीजिए या फिर शुरुआत में अगर आप 2 मिनट 5 मिनट इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। फिर आराम से आप वापस आ जाए। तो ऐसे आप दीवार के सहारे अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों के पैर सीधे नहीं रहते वो विशेष रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं और अपने मसल्स को टोन कर सकते हैं। आपके पैरों के जो मसल्स होते हैं इससे टोन होते हैं, एक्स्ट्रा फैट जो होता है बेली के आसपास वो भी कम होता है। फायदे के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हमने अर्ध हलासन को कैसे किया जाता है इसकी विधि हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।